नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं वीकली एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस वीक में क्या अपना रेजिस्टेंस रहेगा, वीकली पे, डेली पे और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। ठीक है जी, तो आइए सबसे पहले देखते हैं निफ्टी को। वीकली चार्ट में वहाँ पे आपका रेजिस्टेंस लेवल क्या बनता है। ठीक है जी, तो देखते हैं। वीकली में आपका रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है अभी 24,400। अगर इसके ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो आपका ऊपर जाने के चांसेस बन जाएंगे वीकली पे। ठीक है जी, ये तो हो गया वीकली में रेजिस्टेंस लेवल। अब देखते हैं सपोर्ट लेवल कहाँ है। सपोर्ट लेवल बहुत ही अच्छा बन रहा है 800। ये आपका बहुत ही मजबूत लेवल रहेगा। ठीक है जी, ये आपका एक वीक के अनुसार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। और दिल्ली में आप आइए देखते हैं दिल्ली में भी क्या हो रहा है। दिल्ली में एक बार इसके ऊपर ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, और बढ़िया बुलिश कैंडल बना था दिल्ली के टाइम फ्रेम में, यानी 24 जून को अच्छा बना था। उसके बाद 25 को डाउन, 29 को डाउन और 30 को डाउन। फिर आप 1 जुलाई को पॉजिटिव कैंडल बना वापिस। वो कैंडल आपके 2, 3, 4, 5 यानी 7 जुलाई तक आप पॉजिटिव यानी रेजिस्टेंस के पास पहुंच गए। वहाँ पे एक डोजी बना और आपको वापस नेक्स्ट डे यानी 8 जुलाई, जिस दिन अमेरिका और ईरान में वापस युद्ध हो गया था छोटा मोटा, वहाँ पे वापस नीचे ले आई कैंडल 23,800। यानी अब आपका लेवल, अहम लेवल रहेगा 23,800। सपोर्ट लेवल, मजबूत सपोर्ट लेवल है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होता है दिल्ली टाइम में तो ये आपको नीचे लेके आने की संभावना बढ़ जाएगी। नीचे लेके आता है तो पहला रहेगा 23,400 तक, 23,600, और फिर 400 तक आने की संभावना बढ़ जाएगी। ये काफ़ी टाइम में होल्ड कर रखा है यहाँ पे। ये आपका हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम में 600। इसको हल्का ग्रीन करते हैं। ठीक है जी, और उसके नीचे अगर और जाता है तो आपका लेवल आ जाएगा ये 400, नीचे की तरफ आएगा तो। ठीक, अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो आपका टारगेट 600 और 800 ऊपर की तरफ जाने की संभावना बन जाएगी। ये आपका है डेली टाइम फ्रेम में। और अभी 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर स्ट्रक्चर के अनुसार 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं अपन, तो पहला यहाँ से शुरू करते हैं, यानी 30 जून को हाई बनाया, फिर लो हाई बनाया, फिर हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर। यहाँ से वापिस चेंज हुआ, लोअर लो बना रहा है। अब वापस आपका 8 जुलाई को यानी 9 को वापस हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। यानी सबसे पहला 1 घंटे की टाइम फ्रेम में देखा जाए तो आपका ये लो नहीं कटना चाहिए। ठीक है जी, आपको अभी वीक के हिसाब से चल रहे हैं तो ये वीक देखो ना, मंगल बुध से शुक्र, यानी आपका 20 तारीख तक इस लो को डाउन नहीं करना चाहिए। इस लो को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें। ठीक है जी, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लो नहीं, तो ये तोड़ता है तो फिर यहाँ तक आने की संभावना, कहाँ तक, यहाँ तक आने की संभावना बन जाएगी। ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी,
और फिर आपका इसके नीचे आ जाता है तो ये लेवल रहेगा, और उसके नीचे तो ये लेवल है ही। ये आपका वीकली टाइम फ्रेम में है, और ऊपर अगर कल यानी मंडे को इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, तो आपका ऊपर निकलते ही पहला जोन चला जाएगा ये, यानी 24,300। फिर आपका जो ये गैप छोड़ के गया था वो 350, कितना है 350। 350 अगर क्रॉस करता है तो फिर आपका नेक्स्ट लेवल रहेगा 400। 400 क्रॉस कर दिया तो 500 आराम से क्रॉस करेगा। ये आपका धागा अलग अलग जगह पे धागा डाल दिया गया है। आपको अभी धागे को और साथ में कैंडल को वॉच करते रहना है, ठीक है जी। ये आपका निफ्टी में बिल्कुल आराम से आप देख सकते हैं और जा सकते हैं। ये देखो, चलो इसको अभी हटा देते हैं। ये लो, ये आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर मंडे को, अभी आपको बहुत बड़ा एनालिसिस करते हैं, मंडे को इसके बीच में एनालिसिस होता है 230 और 24 125, इसके बीच में होना तो कुछ नहीं करना। जिस तरफ भी ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, उस तरफ मूवमेंट करना शुरू कर सकता है। जैसे ऊपर गया ऐसे 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 हायर हाई हायर लो बनाते ऊपर चला जाएगा, नीचे गया तो लोअर लो और हायर लो बनाते बनाते वापस नीचे आने की संभावना बन जाएगी। ये आपका है निफ्टी में वीकली, डेली और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अच्छा सपोर्ट और रेसिस्टेंस धागे बना रखे। अब चलते हैं अपन बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ये आपका वीकली में सबसे पहला सपोर्ट लेवल रहता है ये अपना 57,000 का, ठीक है जी। इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। और रेजिस्टेंस लेवल पहला अपना रहेगा यही, यानी इसके ऊपर अपना जाना चाहिए। कितना था वो, ये लेवल, ठीक है, यानी 58,500, ठीक है जी। ये आपका रहेगा वीकली, तब आपका कुछ मूवमेंट शुरू होगा। चलिए अभी दिल्ली में, दिल्ली टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपका ये दो लाइन वीकली दिल्ली में सेम लगभग है। अभी आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं, ये देख लो, यानी आपका 15 जून से 1 घंटे के टाइम फ्रेम में सस्टेन कर रहा है। यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ऊपर लोगों को लगा ब्रेकआउट हो रहा है, फिर बेरिश कैंडल आया और नीचे आ गया। फिर यहाँ पे आपको 7 जुलाई को लग रहा था ये अभी ऊपर ओपन हुआ है, और वहाँ से गिरते गिरते यहाँ तक आया, नेक्स्ट डे और नीचे ओपन हुआ, और 1 घंटे की कैंडल ने ले आए वापस नीचे। जब तक अभी इसके बीच में है, यानी इसको आप यहाँ तक ले सकते हैं। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो आप ऊपर की तरफ बैठ सकते हैं, नो टेंशन। और नीचे बिल्कुल करेक्ट। अब ये आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल का काम करेगा। इसके ऊपर सस्टेन करता है और बढ़िया बुलिश कैंडल बनती है तो ऊपर की तरफ जाने की संभावना बढ़ जाएगी, और नीचे आके इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की तरफ आ जाना है। बैंक निफ्टी काफ़ी दिनों से कितना पॉइंट है, 58,500 और 57,000, यानी 1,500 पॉइंट के बीच में 15 जुलाई से 15 जून तो 15 जुलाई, 1 महीने में 1,500 पॉइंट मूव किया है। यानी अभी बैंक निफ्टी
ज़्यादा मूव देने की संभावना है अप या डाउन में। जिस तरफ भी ब्रेकआउट करेगा अच्छा वाला ब्रेकआउट करना चाहिए। वैसे देखा जाए इसको तो ये हाई था, फिर ये इसका सपोर्ट लिया, फिर लोग यहाँ सपोर्ट लेके यानी यहाँ पे लोगों ने स्टॉप लॉस लगा के रखा था, यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया है, यानी अब ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए और अच्छा खासा जाना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि जून में लोगों ने यहाँ पे रखा था, वो जीरो हो गया प्रीमियम। फिर आपका 1 जुलाई से रखा है, वो भी स्टॉप लॉस खा लिया लोगों का। अब अगर ऊपर की तरफ निकलता है ये 58,500 के ऊपर तो ये बहुत ही स्पीड बन जाएगा। दोस्तों, अगर ये एनालिसिस अच्छा लगता है आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारा डेली का एनालिसिस भी रहता है, और एक बार लाइव में, और आपका बाद में भी प्रेडिक्शन करके बताते हैं भाई क्या रीजन है। ये आपका लिक्विडिटी जोन है, ये आपका लिक्विडिटी ग्रैब कर दिया है। बैंक निफ्टी मूव के लिए तैयार है। एक बार फिर रिपीट अगेन करता हूं, बैंक निफ्टी अभी आपका मूव के लिए तैयार है। ओके, थैंक यू।